नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजूमदार। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है, घना जंगल। मैं कदम बढ़ाते चला जा रहा हूँ। रात हो गई है, चिड़िया अपने अपने घोंसलों में लौट आई हैं और उनका शोर शराबा हो रहा है। दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही है। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। बरसात का महीना है और सांप और बिच्छू का ज़्यादा डर है। कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझको सचेत कर रहे हैं कि वहाँ ना जाओ, वहाँ बहुत ही भयंकर लोग हैं। मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ। वहाँ पर एक जो है दूर कहीं हमको टॉर्च की रोशनी में दिखाई पड़ा कि जहाँ मैं जाना चाहता था। ये जो है बहुत ही भयंकर, बहुत ज़्यादा चारों तरफ जो है घना जंगल और उसी में एक चलने के लिए पतला सा रास्ता, जैसे पगडंडी कहते हैं, शायद वहाँ पर लोग बाग आते जाते हों। मैंने टॉर्च की रोशनी मारी तो देखा सामने जो एक भुतहा खंडहर, एक बड़ा सा, जिसको हम बंगला भी कह सकते हैं, बांग्लो जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बंगला या हवेली जो कुछ भी है, बहुत पुराने ज़माने की जर्जर अवस्था में मेरी टॉर्च की रोशनी जो हाँ, मुझको यहीं तो जाना था। और कहते हैं वहाँ पर जो है किसी लड़की के साथ रेप हुआ था, सामूहिक बलात्कार, और इतना ज़्यादा कि लड़की के जान पहचान का था उसमें। वो यदि जिंदा बच जाती तो पुलिस में सब पकड़े जाते। और जो है उन्होंने उसको, एक ने उसमें से जो उसका जो है जो बहला फुसला के लाया था, बाकी तो 4 साथी, यहाँ पर 5 लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। एक ने उठाया पत्थर और उसके सर के ऊपर, मुंह के ऊपर जोर से मार दिया, भारी पत्थर। अब वो चीख भी नहीं पाई, छटपटा भी नहीं पाई, खून ही खून हो गया, वो मर गई और वो वहाँ से भाग गए। तब से वो वीरान पड़ी हुई है। कुछ लोगों ने रहने की कोशिश की। एक तो जंगल का भयानक एरिया, जंगली जानवरों का डर। दूसरा, रात के समय अचानक चीखती हुई लड़की, जिसका जब विवस्त चेहरा खून से, वो अब बिल्कुल पिचका हुआ चेहरा, वो दौड़ती है और उसके खुले हुए बाल उस पिचके चेहरे पर कैसे भयानक दिखता होगा, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। वो दौड़ रही और जो है ये सब जो वहाँ रहने आया सब ने देखा। फिर धीरे धीरे लोगों ने वहाँ रहना ही छोड़ दिया और वो देख रेख ना होने से भुतिया खंडहर बन गया। उसी खंडहर में गांव वालों के, मैं इस समय राजस्थान से बोल रहा हूँ, राजस्थान का जो है ये जिक्र है। वहाँ घने जंगल में राजस्थान घूमने गया हूँ, तो वहाँ पर लोगों ने हमको बताया उस एरिया को। मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं अकेले आया था, कोई भी साथ नहीं था और मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय मेरे फ़ोन के। खूब अंधेरा था, टॉर्च था, उसी के सहारे मैं बढ़ रहा था। मैं दरवाजे के पास पहुंचा। एक बड़ा सा लोहे का फाटक बड़ी मुश्किल से खुला। मुझसे आवाज़ एक जैसे भूतहा पिक्चरों में होता, हॉरर फिल्मों में होता ना, वैसी आवाज़। और सूखे पत्ते चारों तरफ पड़े हैं। जो बंगले का जो मतलब वो था, चारों तरफ से चारदीवारी घिरी थी, टूटी फूटी। उस बंगले के अंदर भी पेड़ पौधे सब हुए थे। ऐसे हुए थे कि जो है
उनकी जड़ें नीचे तक आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कमरों की तरफ गया। तभी अचानक एक लड़की, पढ़ी लिखी लग रही थी, अचानक मेरे सामने से आने गई और मुझको कहा, आप यहाँ पर कैसे? यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, आप यहाँ कैसे? तो मैंने कहा, मैं एक यूट्यूबर हूँ, स्टोरी की कवरेज के लिए आया हूँ, लेकिन आप इस भयानक सन्नाटा टूटी हुई हवेली में रात का समय आप अकेली यहाँ क्या कर रही? वो हंसने लगी, पागलों जैसे हंसने लगी। उसके हंसने से जो है पूरे उसमें जंगल में जैसे जाग हो गई हो। दूर कहीं सियार रोने लगे, कुत्ते भौंकने लगे, चिड़िया पेड़ों पर खूब जोर जोर से, मतलब बिल्कुल जैसे बदहवास हो गई, इधर से उधर उड़ने लगी। कौवे काँव 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 करके उड़ने लगे। और तो और कुत्ते जैसे भौंक रहे हैं, और साथ साथ जो है बहुत सारे चमगादड़ जो हैं उस कमरे, चमगादड़ के कारण बदबू से कमरा भरा पड़ा था। और जो है देखते 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 ही देखते और लड़की जो है एक विवस्त चेहरे के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई। लड़की बिल्कुल आधुनिक ड्रेस में थी, लेकिन उसका चेहरा लगता बुरी तरह, चेहरा क्या हो गया समझे कि चेहरे की रोटी बन गई हो, ऐसा पिचका हुआ चेहरा, खून निकल रहा था, ना उसका नाक का पता था, आँख का, ना मुंह का, ना दांत का, कुछ नहीं, सिर्फ खून ही खून। और वो भयानक रूप से चीखती चिल्लाती मेरी तरफ बढ़ी। और फिर अचानक क्या हुआ कि वो गायब हो गई। और दूसरी क्षण कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के साथ मैंने देखा दरवाजे पर वही लड़की खड़ी है और जो कि मुझको मिली थी पहले, कि मेरा परिचय जाना था। और उसने कहा, आप डर गए क्या? यहाँ पर यही सभी होता है, मैं भी यही देखने यहाँ आई हूँ, और मैं इसको जो हूँ, मैं भी पूरी फिल्म बना रही हूँ। मैंने कहा, हो ही नहीं सकता, तुम तो अभी अभी एक पिशाच की शक्ल में बदल गई थी, चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ, खून से लथपथ, तुम चीखती हुई चिल्लाती मेरी तरफ से। तो उसने कहा, ये सब आपका मति भ्रम है, आप यहाँ के लिए सोच के आए होंगे तभी ऐसा है, चलिए मेरे साथ। वो मुझको ले गई। अंदर पुराने ज़माने का एक सोफ़ा सेट जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा था, उस पर बैठने के लिए उसको मुझको कहा, और फिर अपना बैग खोला, उसमें से खाने पीने का सामान निकाला। एक बोतल में कुछ जूस वगैरह थी, वो उसने 2 गिलास में डाले, एक मेरी तरफ बढ़ाए, एक अपना लिया, और खाने पीने का सामान निकाल के प्लेट में सजाया, कहा खाइए। मैंने खाना शुरू किया, जूस भी पिया। फिर उसने बताया कि कुछ साल पहले मैं अपनी दोस्त नीलेश के साथ यहाँ पर आई थी। वो अक्सर मुझको ऐसी जगहों पे ले जाता था, तो मुझको कोई भी डर नहीं था। मैं BSc फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और नीलेश मेरा सीनियर था। हम लोग में दोस्ती हो गई, फिर प्यार में बदल गया। वो मोटरसाइकिल से लेके आया, उसने कहा, चलो एक अद्भुत सी जगह तुमको दिखाते हैं, टूटा फूटा खंडहर। मैं जानती थी कि नीलेश की ये बहुत वो है, पसंद है, वो ऐसी भयंकर जगहों पे मुझको सैर कराता है। तो मैंने कहा चलो, तब वो यहाँ पर ले आया, हम लोगों ने खाया पिया। लेकिन कुछ ही देर में पता नहीं कहाँ से 4 लड़के और आ गए, और उन्होंने नीलेश को मारना शुरू किया। और उसके बाद जो है एक आया, उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए। एक के बाद एक 4 लोगों ने मेरे साथ भयंकर रूप से बलात्कार किया। नीलेश जो कि मुझको इतना प्यार करता था,
उसके आँखों में हैवानियत देखी। आखिर में वो आया, उसने भी मेरे साथ बलात्कार किया। मैंने कहा नीलेश, मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, मैं पूरे पुलिस में रिपोर्ट करूंगी और तुमको गिरफ्तार तुम्हारे साथियों को कराऊंगी। सबका नाम पहचान चुके तुम, क्योंकि बोल रहे थे। सबका नाम मुझको याद है, सबका चेहरा याद है। पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, तुम लोग जरूर मारे जाओगे। और तभी जो है नीलेश ने उठाया एक पत्थर और मेरे चेहरे पर इतनी जोर से, क्योंकि मैं लेटी हुई थी बलात्कार के कारण, मेरे आसानी पूरा हो रही थी, मैं उठ भी नहीं पा रही थी। उसने उठाया भारी सा पत्थर और उसने मेरे मतलब मुंह पर उस पत्थर को मार दिया। मेरा मुंह बिल्कुल पिचक गया। और तब भी मुझको नहीं, मेरी आत्मा या कुछ भी कहिए, सब देख रही है। और पांचों लोग बुरी तरह से हंसने लगे और मैं मौत को, और ये कह रहा था। तभी एक जोर से पत्थर, बड़ा सा पत्थर आया और उस लड़की के मुंह पर लगा। अब वो गिरी और खून चारों तरफ से निकलने लगा और वो छटपटाई और मर गई। मैं दृश्य देख के कांप गया, क्योंकि ये फिर से दोबारा मेरे सामने किया गया है, पैशाचिक घटना। और मैं धीरे से उठा, खून से लथपथ उसकी बॉडी को देखता हुआ, मन ही मन भगवान से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करता हुआ मैं धीरे से निकला बंगले से। बंगले से निकला तो ऐसा लगा कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। हर कदम पे ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा हो। चलने फिरने की आवाज़, कभी चीखने चिल्लाने की, कभी घुंघरूओं की आवाज़, कभी कुछ। थोड़ी दूर पर एक मुसलमान मिले मुझको, सफ़ेद अचकन पहने हुए, लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर ही वो। उन्होंने कहा, रोका मुझे, कहा कहाँ भागे जा रहे हो इस घने जंगल में। मैंने उनको बताया, कहा बेटा वो भूतवा हवेली अब जिन्न के कब्जे में है, वहाँ जिन्नातों को बसेरा है, सबके साथ ऐसा सभी देखते हैं। तो मैंने कहा बाबा आप यहाँ? उन्होंने कहा थोड़ी दूर पर एक गुफा जैसा है, मैं अल्लाह की इबादत वहीं करता हूँ और मैं भी कुछ इस्लाम में जो साधनाएं होती हैं तंत्र मंत्र की, वो मैं करता हूँ अकेले में। तो मैंने उनको नमस्कार कहा, वो मेरे साथ साथ चलने लगे। तब भी लग रहा था कोई पीछा कर रहा है, लेकिन शायद मेरे पास आने की हिम्मत नहीं थी। फिर आगे बढ़ के उन्होंने रास्ता दिखाया और कहा इसी रास्ते सीधे चल जाना, मेन रोड पे पहुंच जाओगे और फिर निकल लेना, पलट के ना मुझको देखना, न इस रास्ते को देखना, क्योंकि जो जिन्नात हैं वो सब तुम्हारे साथ साथ जा रहे हैं, तुमको घर तक परेशान करेंगे। और मैं उस भूतवा हवेली से अत्यंत डरता हुआ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ जंगल पार किया और मैं मेन रोड पे आया। करीब 4-5 किलोमीटर जाने के बाद एक कोई शहर से लौट रहा था, ऊँट गाड़ी लिए। ऊँट आगे लगा था, पीछे लकड़ी की कोई गाड़ी थी, उसमें एक बूढ़ा सा आदमी बैठा था, एक औरत बूढ़ी सी बैठी थी। उन्होंने कहा क्या हुआ बाबू, आप अकेले अकेले कहाँ चले जा रहे हो? हमने कहा कोई सवारी मिल नहीं रही। उसने कहा आओ बाबू, मैं आपको शहर पहुँचा दूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। तो जब मैंने कहा बाबू आप यहाँ कैसे, मैंने बताया, और उसी समय मैंने देखा कि जो बूढ़ी औरत बैठी थी वही लड़की बन गई और एक जो है सफ़ेद दाढ़ी वाला जो है बूढ़ा आदमी वहाँ पर ऊँट को हाँक रहा है। और वही औरत जिसको अभी मैंने कत्ल होते देखा है, जिसकी लाश को मैं देख के आ रहा हूँ, पिशाचनी की, जो मेरे पीछे पीछे था। और मैंने जय बजरंगबली कहा और कूद पड़ा ऊँट गाड़ी से और दौड़ता गया। फिर जाके एक घने जंगल में एक झाड़ी के पीछे जाके छुप गया और सुबह का इंतज़ार करने लगा। यही मेरी भुतहा कहानी है।
डर के मारे मैं थर थर काँप रहा हूँ, सुबह का इंतजार कर रहा हूँ। धीरे धीरे मुझको नींद सी आने लगी और मैं सो गया। उसके बाद जब सूरज की किरणें मेरे पर पड़ी तो मैं उठा और फिर मेन रोड पर पहुंचा। समझ में आया आप लोग को? ये मेरी भुतहा कहानी है। सब तरफ से जो है मैं ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स ज़रूर लिख दीजिएगा, जो कि मेरे लिए शाबाशी का काम करेगा, मोटिवेशन होगा कमेंट्स लिखने से। और जो है मैं बस उम्मीद करता हूँ हॉरर स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।